अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में होंगे, बड़े सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, जो इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे, उसमें हमने बुनियादी ग्रामर के उसूल आपको बताए थे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम आज। हमने क्या बताया था? हमने आपको पहले बताया था कि हम हुरूफ तहजी से स्टार्ट करते हैं उर्दू पढ़ना। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हुरूफ तहजी को फिर जोड़ के जब हम लिखते हैं तो हमारा बन जाता है लफ्ज। लफ्ज की हमने बताई थी आपको लफ्ज की 2 किस्में हैं, कलमा महमिल, ये हमने आपको बताया। कलमा मानेदार होता है, महमिल बेमाने होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कलमे की 6 किस्में हैं। क्या बताया था? कलमे की 6 किस्में हैं। कलमे की 6 किस्में हैं। वो हमने क्या बताया आपको कि कलमे की पहली किस्म इस्म, फ़ैल, हरूफ, ज़मीर, इस्म, फ़ैल, हरूफ, ज़मीर, सिफत और मुतल्लिक फ़ैल। ये हमने आपको बताया कि ये कलमे की 6 किस्में हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि इस्म, फिर हमने आपको बताया कि इस्म की 2 किस्में, इसमें मैरिफा, इसमें नेकरा, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर हमने आपको फ़ैल बताया, फ़ैल वगैरह क्या होता है ये हमने आपको समझाया। हरूफ भी हमने आपको समझाया कि हरूफ पार वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अब रहेगा इससे आगे, यानी कि ज़मीर, सिफत और मुतल्लिक फ़ैल। ये हमें आज डिस्कस करना है। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे और जो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, वो आप अपनी नोटबुक पे पेन डाउन करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहां तक जमीर की बात हम करते हैं, जमीर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जमीर को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन, या आप इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। जमीर यह गो जमीर इंग्लिश में यह गो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या गो? प्रोनाउन क्या गो? इसकी डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं। जमीर किसको कहते हैं? ये वो कलमे हैं जो इस्म के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं। कौशिर पॉइंट दपन जमीर क्या गो? जमीर से तुम कलमा आसन, जमीर से तुम लफ्ज आसन, यम हसा ऐसे गसन इस्तेमाल यमी इस्म बदल, यानी कि इस्म के बदले में जब कोई और अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो हम उनको जमीर कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे, इंग्लिश में हम बोलते द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउन्स। मिसाल, अब अगर हम मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे कुछ सेंटेंस लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है। ये एक सेंटेंस। अगर हम गाय पे मजमून लिखेंगे, इस पे मैं आपको बताऊं, गाय एक पालतू जानवर है, उसकी 4 टांगे होती है। उसकी 4 टांगे होती है। उसका एक लंबा सा दुम होता है। तो ये 3 सेंटेंस हमने गाय पे लिखे। यहीं पे आप समझिएगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। पहले सेंटेंस में हमने लिखा गाय एक पालतू जानवर है। तो ये जो गाय है ये इस्म है। क्या है? ये इस्म, जिसको आप नाउन कह सकते हैं, ये इस्म है। दूसरे सेंटेंस में हमने उसकी 4 टांगे होती है। ये जो उस हमने यहां पे लिखा, यहाँ पे उस, ये वर्ड जो है ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है इस गाय को, यानी कि जो ये उस हमने लिखा, ये गाय के बदले में हमने लिखा। फिर तीसरे सेंटेंस में हमने कहा उसका एक लंबा सा दुम होता है, यानी कि जो ये उस है, ये भी यहाँ पे इंडिकेट करता है। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं उसके 2 बड़े बड़े सींग होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये उस जो है यही प्रोनाउन है, यही जमीर है। जमीर कौशिक में अगर मानो इतने लोग है, गाय एक पालतू जानवर है, उसकी 4 टांगे होती है, उसका एक लंबा सा दुम होता है। तो उस या बोट को लिखा हुआ उस वगैरह यमन अल्फाजन वन प्रोनाउन। कौशिक में थो तो या तुम अल्फाज यम इस्म जाय कर इस्तेमाल, तुम अल्फाज इस्म जाय कर इस्तेमाल, तुमन वन यम हसा गई जमीर, यम गई जमीर, या वनो यमन वन यम गई प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर
ये कोर्स उस इस्तेमाल या है कर ये इस्तेमाल या वो इस्तेमाल या मैं इस्तेमाल समझ आवा तो बेवन बैक में जमीर वो कलमे हैं जो इसम के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पढ़ने से लोकमुई गाय एक पालतू जानवर है, उसकी 4 टांगे होती हैं, उसका एक लंबा सा दुम होता है, ये उस वगैरह बोन कुन ये या मैं या कुंजाई है वगैरह यमन यम गई तुम अल्फाज यमन वन जमीर यम इसमुच जाए इस्तेमाल समझ आवा। अच्छा अम पत इसके बाद हमारा दूसरा कौन सा है, हमारा दूसरा है अब सिफत। सिफत किसको कहेंगे, अभी है सिफत की बारी। सिफत किसको कहेंगे, सिफत सिफत की डिफिनेशन, सिफत की डिफिनेशन पहले लिखेंगे। ये वो कलमा है, ये वो कलमा है जिससे जाहिर हो कि सिफत, ये वो कलमा है जिससे जाहिर हो कि कोई शख्स, जगह या चीज किस तरह का है। यानी कि सिफत सिफत सह कलम यह हावन कह शख्स क्युथ कह चीज क्युथ या कह जाय किस जाय किस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर गुलाब एक खूबसूरत फूल है, गुलाब एक खूबसूरत फूल है। यह सेंटेंस आप लोग, गुलाब एक खूबसूरत फूल है, गुलाब हसा रुत पोश जो ये खूबसूरत है, इसी को हम कहते हैं सिफत, इसी को हम कहते हैं अमुक सिफत, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सिफत, ये इसका एक सिफत है। दूसरा सेंटेंस, दाना आदमी वक्त की कदर करता है, दाना इंसान करन वक्त कदर, यह दाना दाना ये सिफत है, ये सिफत है, ये सिफत है, ये सिफत आ। दूसरा एक सेंटेंस, ईमानदार आदमी हमेशा नरम दिल होता है, ईमानदार इंसान जो नरम, ये जो ईमानदार है ये सिफत है, यह सिफत आसन। ईमानदारी मन हर कस मन ईमानदारी क्या ये एडजेक्टिव, इथे खूबसूरत हर कोई नहीं होता है। दाना हर क्या ये गो यह एडजेक्टिव, इसको हम सिफत कहते हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूं। अच्छा, ईमानदार आदमी हमेशा नरम दिल होता है, ईमानदार आदमी हमेशा नरम दिल। एक और बात आप यहां पे समझ लीजिए, सिफत जो होता है ये हमेशा मैं और एक सेंटेंस लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो बेईमान आदमी है, ये बेईमान जो है ये भी सिफत है, ये भी सिफत है। सिफत में हमेशा अच्छाई नहीं आती है, सिफत मजीद खाली अच्छाई क्या, यहाँ पे कुछ लोगों की नेगेटिव क्वालिटीज भी आती है, ये बुरी क्वालिटी थी ये मन। फॉर एग्जाम्पल, वो लड़का झूठा है, ये झूठा जो है ये भी सिफत है, लेकिन ये नेगेटिव में आता है, ये सिफत मगर इशू नेगेटिव, यानी कि दोनों के दोनों सिफत है। ये सारे जो है खूबसूरत, दाना, ईमानदार, बेईमान, झूठा, ये सब क्या है, ये सिफत है, ये सिफत है। डिफिनेशन एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। सिफत ये वो कलमा है या सच सु कलमा जिससे जाहिर है कि कोई शख्स, जगह, चीज किस तरह का है। ये उससे जाहिर गसन जो कहां शख्स, कहां जाय, कहां जगह, कम टाइप छु। इस पर एग्जाम्पल हमने आपको, गुलाब एक खूबसूरत फूल, गुलाब चुआ खूबसूरत फूल, ये खूबसूरत सिफत है। दाना आदमी वक्त की कदर कर, दाना इंसान कर पाने वक्त की कदर। वो लड़का जो अपुज वन यानी कि ये झूठ बोलना ये उसकी आदत है, उसका सिफत है। ईमानदार आदमी हमेशा नरम, ईमानदार आदमी शासन हमेशा नरम दिल, ये उसकी सिफत है। वो बेईमान आदमी है, सुच बेईमान यानी कि ईमानदार नहीं है, ये भी उसकी सिफत है। अब कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव, लेकिन इसमें दोनों आएंगे, ईमान मस्जिद दोनों है। इसके बाद और एक हमारा है लास्ट वाला, वो है मुतालिक फ़ैल, वो है मुतालिक फ़ैल। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडवर्ब। क्या कहते हैं, वह ब्याह ये मुतालिक फ़ैल, ये गो एडवर्ब, आज इंग्लिश में एडवर्ब, उर्दू में हम इसको बोलते हैं मुतालिक फ़ैल। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, मुतालिक फ़ैल ये
ये ऐसे कलिमे ये ऐसे कलिमे होते हैं जो हमें काम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दपन यम हसा सह कलम यह हसा सह कलम आसान युस हसा अस कुन कामि मुतलिक मजीद जानकारी दिवान, यानी कि और इन्फॉर्मेशन देती है, यानी कि किसी काम के बारे में। ये इसकी नई डिफिनेशन है, इसकी बहुत सारी डिफिनेशन है, मैंने आपको नई वाली पढ़ी। मुतलिक फ़ैल, अगर आप इसका लफ्जी माने ढूंढेंगे, मुतलिक फ़ैल, अब मैंने आपको बताया काम वर्ब, मुतलिक फ़ैल यानी कि काम के बारे में, इसीलिए हम इसको कहते हैं काम के बारे में, काम मुतलिक। यम तुम कलिमा आसन, तुम अल्फाज आसन, यम हसा अस काम मुतलिक यस काम गमुत तथ मुतलिक थोड़ा ज्यादा जानकारी दिवन। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखूंगा अच्छा लड़का खूब पढ़ता है। अच्छा लड़का खूब पढ़ता है, यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो अच्छा है, अच्छा हमने आपको भी बताया ये सिफत है। अच्छा लड़का खूब पढ़ता है, हम ये भी लिख सकते हैं अच्छा लड़का पढ़ता है। ये पढ़ना पढ़ता वगैरह ये काम है, लेकिन ये खूब से क्या हो गया, खूब से क्या गो अतन, खूब से लग बेहान पाई यह वारा पढ़ अच वन मुतलिक फ़ैल। या और एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, अशरफ अचानक रास्ता भूल गया, यानी कि अशरफ गो अचानक वक्त मशिद। ये जो अचानक है, हम ये भी लिख सकते हैं अशरफ रास्ता भूल गया, लेकिन जो ये अचानक लफ्ज है, यही मुतलिक फ़ैल है। इस मुतलिक फ़ैल से क्या होता है, इससे होता यह है कि हमें काम के बारे में, जो काम हो रहा हो या जो काम हो गया हो या जो काम होने वाला हो, उसके बारे में हमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बारे में हमें थोड़ी और मालूमात मिल जाती है। होप यू गॉट द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूं। मुतलिक फ़ैल ये ऐसे कलिमे होते हैं जो हमें काम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हैं, यानी कि मैंने यहां पे लिखा अच्छा लड़का खूब पढ़ता है, हम ये भी लिख सकते हैं अच्छा लड़का पढ़ता है, ये भी करेक्ट सेंटेंस है और मुकम्मल जुमला। लेकिन ये खूब, जब हमने खूब लिखा तो इससे इस पे इजाफा हुआ, यानी कि जब हम पढ़ेंगे इजाफा हुआ, हमें खुद पता चलेगा कि नहीं ये लड़का जितना पढ़ना है उससे ज्यादा पढ़ रहा है। तो हमारे जहन में आया कि नहीं उससे ज्यादा पढ़ रहा है, तो ये इसी को हम कहते हैं मुतलिक फ़ैल, एडवर्ब। यानी अशरफ अचानक रास्ता भूल गया, हम ये भी लिख सकते हैं अशरफ रास्ता भूल गया, ये भी करेक्ट सेंटेंस। मगर अचानक जोड़ने से क्या हुआ कि हमें मालूम पड़ता है ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ये भूल गए, इसको मुतलिक फ़ैल कहते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो हमारे ग्रुप पे या कमेंट्स में हमें वो क्वेरी लिखे, इंशाल्लाह हम वो सॉल्व करेंगे, उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे अगली वीडियोस का इंतजार करते रहे, अपने घर में बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम।